हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्नावली में हमने ऑलरेडी जो है कि चार नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक जो है दोस्तों कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी किए हुए अब जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन जो है कि इसमें छूट गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम ऑलरेडी जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया है, तो वो पार्ट 1 के नाम से वीडियो बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो वीडियो का लिंक जो है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही ये पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में जो है कि 5 नंबर से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों 5 नंबर में बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहला नंबर में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट में है, इसका स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसको लेकर के हमको इतना लाना है। ठीक है, ये प्रूव करने वाला है यानी सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से एक पेज पे लिखते हैं और बनाते हैं। बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 8.4 है। ठीक है, 8.4 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से लिख लेते हैं। तो 5 का जो है कि पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा ये ब्रैकेट में है। ठीक है, और क्या है माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, और क्या लाना है, इतना को सिद्ध करके हमको LHS है ये RHS लाना है। क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है दोस्तों, इतना को सिद्ध करके हमको क्या लाना है, इतना लाना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा LHS, और LHS से हमको RHS में आना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि LHS ले लेंगे। ठीक है, तो LHS क्या है इसमें, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। ठीक है, इसका स्क्वायर है। ठीक है ना, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है ना, कोसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या 1/sin थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला याद होना है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों उस वीडियो को जो है कि जरूर देख लीजिएगा। फॉर्मूला का वीडियो हम बनाए हुए हैं और जो है कि वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे कोसेक थीटा के जगह पे 1/sin थीटा को दे देंगे, और कॉट थीटा के जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए कोसेक थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब जो है ये स्क्वायर में है। ठीक है ना, ब्रैकेट में है तो इसको भी ब्रैकेट में दे देंगे और ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का एलसीएम तो साइन थीटा ही होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे साइन थीटा में भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में 1 और माइनस। अब इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में देंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए इसको अभी 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको अभी क्या करेंगे ना कि इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम चलिए इसको इस तरीके से कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को अलग अलग पार्टी कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, कि अब
इसके साथ तो स्क्वायर आ गया, तो इसके साथ भी तो आएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके जगह पे इतना को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना कि 1 जो है 1 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 1 ही होता है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे दोस्तों इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो ऊपर में क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको हट तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना तक तो हो गया है दोस्तों। तो अब जो है ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा। अब जो बचा है चलिए उसको आराम से लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो हमको लाना भी इतना ही था, ठीक है ना, RHS, ठीक है ना, ये RHS आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना लाना था, तो इसको सॉल्व करके इतना लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ भी क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये सेम मिल चुका है दोस्तों, तो ये आपका RHS आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5वां का दूसरा में कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन है, इसी तरीके से क्वेश्चन है। चलिए इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। दूसरा है 5वां का दूसरा, तो कॉस ए बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए है, और फिर क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए, और फिर बट्टा में क्या है कॉस ए है, और फिर बराबर 2 सेक ए है, ठीक है। अब दोस्तों हमको इतना को सॉल्व करके इतना लाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा LHS और इस RHS है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आराम से इसको क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि LHS ले लेंगे। तो LHS यहाँ पे क्या है, यही है ना, इसको LHS मानेंगे। तो कॉस ए बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आराम से। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कि इस दोनों को अब क्या करेंगे, इसमें LCM ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए LCM इसमें ले लेते हैं। तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ पे कॉस ए भी हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए। तो ये दोनों का LCM ले लिए हैं। तो अब दोस्तों इसमें इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों कॉस ए ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर में आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो आराम से देखिए, इसको तो अभी इसी तरीके से रहने देंगे। और ये दोस्तों किस फॉर्म में लग रहा है, ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर के रूप में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम a प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को अभी इसी तरीके से रहने देंगे, और फिर प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, और प्लस
साइन ए का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 है, ठीक है। और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसका हम क्या करेंगे, पूरा का बट्टा कर देंगे और नीचे वाला को अभी इसी तरीके से रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। कोई ब्रैकेट में रहने देते हैं। तो अब चलिए इसको जो है कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर ए है इसी तरीके से, और प्लस 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे दोस्तों 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब साइन ए का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 गुने 1, ठीक है ना, ये गुना में तो 1 तो इसी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 और ये क्या है, साइन ए है, ठीक है ना। तो ये साइन ए आराम से आ जाएगा और डिवाइड में पूरा ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इसको आराम से लिख दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें दोस्तों हमको क्या करना है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, आराम से इसको समझेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को जो है कि आगे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 1। अब उसके बाद साइन स्क्वायर ए तो आगे चल गया है और बचा क्या है, प्लस 2 साइन ए। तो यहाँ पे प्लस 2 साइन ए हो जाएगा और पूरा का बट्टा में जो नीचे है उसको आराम से रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके जगह पे अब दोस्तों हम 1 दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे चलिए ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस, ठीक है, अब 2 साइन ए जो बचा है उसको आराम से रहने देंगे, 2 साइन ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। इतना तक तो अब हम कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आराम से इसको देखिए। तो अब 1 1 है, ठीक है ना, 1 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, एक एक जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस अब 2 साइन ए है, ठीक है ना, तो 2 साइन ए को आराम से रहने देंगे। उसके बाद फिर बटा में ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और फिर कॉस ए आ जाएगा। तो अब इतना तक तो कर दिए दोस्तों। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कि 2 को ऊपर वाला में क्या है, 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक है, और फिर बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और क्या बचेगा, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि देख रहे हैं क्या कि 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है और 1 प्लस साइन ए नीचे में भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो जो बचा है अब उसको आराम से चलिए लिख लेते हैं, 2 बट्टा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तो हो गया है। तो दोस्तों हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है ना, कि सेक ए का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए होता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला में देख लीजिए, तो ये फॉर्मूला है, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 को बाहर कर मतलब हटा लेते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बट्टा में कॉस ए, ठीक है। तो अब दोस्तों हम इसके जगह पे सेक ए को रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। तो हमको दोस्तों लाना कितना था, तो इतना ही तो लाना था, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको LHS इतना था और RHS कितना लाना था, 2 सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक आ चुका है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, इसको आराम से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तीसरा नंबर में देखिए, तो आराम से चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा है, ठीक है, ये कॉट थीटा है और प्लस यहाँ पे कॉट थीटा बट्टा क्या है 1 माइनस टेन थीटा
और फिर बराबर कितना लाना है 1 प्लस सेक थीटा, और फिर इंटू में है कॉस सेक थीटा, ठीक है। ये इंटू में है कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक संकेत में क्या बोला जा रहा है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखे, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं और बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि ये LHS को ले लेंगे और इतना RHS को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए LHS ये है, ठीक है। तो इसको हम LHS को पहले आराम से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा और फिर प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे ना कि एक फॉर्मूला जानते हैं क्या। चलिए यहाँ साइड में हम कॉर्नर में लिख देते हैं, वो फॉर्मूला जो यूज करना है इसमें उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। और एक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, तो कॉट थीटा का ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा को तो आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना। और कॉट थीटा के जगह पे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा को आराम से पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आराम से उसके जगह पे बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या करेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर पूरा का डिवाइड में फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा है, ठीक है। तो कॉट थीटा पे भी हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा को बैठा देंगे, जो यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। और फिर बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस का साइन दे देंगे। अब कॉट थीटा के जगह पे भी हम क्या करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरा का डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा के जगह पे भी चलिए बैठा देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब देखिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसको जो है ना ये 1 है 1 माइनस कॉस थीटा, अब साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो इसको अभी हम क्या करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे। और बट्टा में क्या है पूरा का, तो यहाँ पे चले साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर बट्टा में साइन थीटा तो रहेगा ही, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये पूरा का बट्टा है। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। अब ऊपर वाला को अभी इसी तरीके से रहने देना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरा का बट्टा हो जाएगा। और कॉस थीटा इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो गुना हो जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना बट्टा में है, ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और फिर पूरा का बट्टा है। तो इसको हम क्या करेंगे उलट देंगे, ठीक है। तो ये उलट के क्या हो जाएगा इधर गुना में चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसको जब उलटिएगा ना, इसको उलट दीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा ऊपर चले जाएगा, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है बीच में तो प्लस दे दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको भी इसमें भी पलट देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। और इसको जब पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा को करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर दिए हैं और प्लस, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, ठीक है ना, ताकि आगे हम इसको किस तरीके से ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है,
ये जो माइनस है ना, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो इसको हमको माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं आराम से, देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अभी हम इसी तरीके से रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी प्लस में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस को दोस्तों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसके जगह कॉस थीटा के जगह पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो दोस्तों बेसिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और साइन थीटा प्लस वाला को इधर उधर कर लेंगे, ठीक है इसमें। तो चलिए करते हैं आराम से। तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देना है, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब प्लस है, तो ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, और ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में, फिर यहाँ पे अब ये तो माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा को आगे कर लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अब सेम हो चुका है, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, और इसमें भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस दोनों को एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट, ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा आ गया है। अब इस दोनों में से एक बचेगा क्या, तो एक आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, तो ये दोस्तों कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो एक साइन स्क्वायर थीटा क्या ऊपर में भी है, और साइन थीटा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर यहाँ भी है, दो ठो साइन है और एक ये साइन है, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस बीच में है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आराम से इसको देखिए, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, और ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी कॉस का पावर में क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों हमने यहाँ तक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि ये किसके जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी है, और ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ेंगे इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे। चलिए इसको आराम से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब चलिए इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ए माइनस बी, तो ए ये है और बी है, ठीक है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, अब इसका एक और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ये है तो साइन स्क्वायर थीटा,
और प्लस ए बी, तो ए बी इंटू में आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और फिर क्या होता है ब्रैकेट में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए इंटू में बी प्लस और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़े हैं और पूरा का बट्टा में ये नीचे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको अभी नीचे वाला को हम इसी तरीके से रहने दिए हैं। तो अब दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मेन काम अब इसमें खत्म है, ठीक है। तो अब चलिए इसको जो हम क्या करते हैं कि जो काटने वाला पार्टी है उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अभी काटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 को पुट कर सके, ठीक है। तो ये भीड़ भाड़ जो है और कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम भीड़ भाड़ को कम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको आगे ले आए हैं तो बचा है क्या यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और पूरा का बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो अब कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि चलिए अब जो है ना इसके जगह पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, नहीं 1 इसके जगह पे तो 1 हो गया और यहाँ पे प्लस है, प्लस अब साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बचा है तो उसको आराम से चलिए लिख देते हैं और नीचे में जो बचा है उसको भी आराम से लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना कि माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऊपर में दोनों ये सेम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों बचा क्या है, चलिए उसको आराम से लिख लेते हैं। तो 1 प्लस ऊपर में क्या बचा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, ठीक है। और फिर नीचे क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, कि अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 1 के साथ ये भी चले जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना, बारी बारी अलग अलग बंटवारा कर देते हैं। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ फिर नीचे वाला भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और फिर बट्टा में ये जो नीचे में इसके साथ भी तो आएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये दोनों कट रहा है तो इसको काट देंगे और जो बचा है क्या बचा है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे क्या हम जानते हैं एक फॉर्मूला, इसमें क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है दोस्तों सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को पता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा के जगह पे कॉसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा के जगह पे सेक थीटा को हम आराम से पुट कर देंगे। तो इसके जगह पे हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 है तो इस 1 को भी रहने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इतना तक तो कर दिए, ठीक है। तो 1 को हम क्या करते हैं आगे ले आते हैं, ठीक है। तो हम मेरा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस
कॉसेक थीटा और इंटू में सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन था। ठीक है ना, इतना ही ना लाना था। ये क्या था, LHS और इतना RHS हमको लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे ये आ चुका है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे ये सेम आ चुका है। ठीक है ना, बस यही है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इधर उधर है, तो चलिए इसको कर ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर बोलिएगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इधर उधर कर लेते हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या है कि RHS आ चुका है। ठीक है, तो ये RHS आ चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं कि आप 5 का जो है कि 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आराम से उस क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो आप 5 यानी 4th नंबर करेंगे। ठीक है, तो 5 का 4th नंबर क्या है, 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए और इक्वल टू बराबर में क्या है साइन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, और संकेत क्या दे रहा है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है। ठीक है ना, तो इसको लेकर के अलग इसका आंसर आएगा, और इसका जो है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है ना, तो एक पेज पे चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4th नंबर में है। ठीक है, तो 4th नंबर क्या है, 1 प्लस सेक ए और फिर बट्टा में क्या है सेक ए है। ठीक है, और फिर बराबर में है साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, और इसका हमको क्या करना है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग जो है कि सरल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हम क्या है कि LHS को पहले ले लेंगे। ठीक है, LHS को लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस सेक ए और बट्टा में क्या है तो सेक ए है। ठीक है, इतना है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो 1 के साथ भी सेक ए आ जाएगा और सेक ए बटे सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए और फिर प्लस, अब दोनों को फिर सेक ए के साथ ये नीचे वाला भी सेक ए आ जाएगा, सेक ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा, तो अब यहाँ पे जो बचा है उसको चलिए आराम से लिख लेते हैं सेक ए प्लस, अब इधर क्या बचा, तो इधर कट गया तो 1 ही ना बचा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बट्टे सेक ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो अब हम इसके जगह पे कॉस ए को पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो आ गया है, तो यही जो है कि दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा 1 को इधर कर लेते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है कि LHS का इतना आ गया। ठीक है, तो चलिए अब LHS का आ गया है, तो अब RHS को लेके भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब RHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो RHS कितना है, तो चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर ए है और बट्टा में 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो इतना दोस्तों क्या है कि RHS है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके जगह पे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या करेंगे कि इसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 1 ही रहता है, और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये बन चुका है। ठीक है, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो अब चलिए इसको जो है कि अच्छा से थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी होता है, तो ए 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए
और फिर एक डिवाइड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और फिर नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं क्या ऊपर में भी 1 माइनस कॉस ए है और नीचे में भी है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। तो ये दोस्तों आपका RHS का आ गया, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या है कि हमने LHS को लेकर के सॉल्व किया था तो 1 प्लस कॉस ए आया था, ठीक है। और RHS को भी लेकर के हम सॉल्व किए हैं तो 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। वाम पक्ष और दायां पक्ष जो है कि वो प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इससे आगे वाला, तो उसको देख के सॉल्व। तो चलिए अब जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों 5 नंबर में बोला क्या जा रहा है, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है और बट्टा में फिर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में है फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ये भी प्रूव करने वाला है, तो इसको LHS को लेकर के इतना लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। चलिए इसको आराम से जो है कि क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों बोला क्या जा रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ठीक है। 5 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए और क्या है इक्वल टू में बराबर में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को जो है लागू करके, ठीक है, इसको लागू करके जो है कि हमको बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये मेन क्वेश्चन है क्या कॉसेक ए माइनस साइन ए है, ठीक है, और फिर प्लस 1 है और बट्टा में क्या है कि कॉसेक ए कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए और फिर माइनस 1 है बराबर में अब क्या लाना है इतना लाना है, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा LHS और ये RHS है, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करके RHS को सॉल्व लाना है, ठीक है ना RHS। तो इसमें चलिए हम LHS को सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS यही है ना, तो इसको आराम से कंसीडर कर लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इसको जो है कि सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें हमको करना क्या होगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि साइन ए से जो है अंश और हर दोनों में ऊपर और नीचे साइन ए से जो है कि इसको क्या करना है भाग दे देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है कि हम साइन ए से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि अंश और हर में हर को, ठीक है, हर को साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे इसमें साइन ए से भाग दे देंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए और फिर माइनस, अब इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बट्टा साइन ए, ठीक है। तो 1 में भी करना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बट्टे साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा है क्या, हाँ चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना कर दिए हैं तो अब इसका क्या हो जाएगा पूरा का बट्टा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें भी करना है, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों में करना था साइन ए से भाग। तो यहाँ पे कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा और फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ दे देते हैं। अब इसमें भी करना है साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए और फिर माइनस 1 बट्टा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा पहला काम तो हो चुका है कि साइन ए से जो है ऊपर नीचे हम भाग दे चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ कटने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं साइन ए बट्टा साइन ए है और यहाँ भी साइन ए बट्टा साइन ए है, तो ये जो है कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा।
तो यहाँ पे अब इतना तक तो कर दिए दोस्तों। तो इसमें हमको करना क्या है, तो इसका हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आराम से फॉर्मूला को हम बगल में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम इसको कोसेक ए दे सकते हैं ना, यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ ए है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कोसेक ए, और इसके जगह पे हम क्या करेंगे कॉट थीटा को पुट कर देंगे। ठीक है, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके जगह पे हम क्या कर देंगे कि कॉट ए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये कटा है तो यहाँ क्या है, तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस, अब 1 बट्टे साइन ए की जगह पे क्या होगा, तो कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक ए और फिर पूरा का बट्टा हो जाएगा, और इसके जगह पे भी कॉट ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 1 माइनस और 1 बट्टे साइन ए की जगह पे कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है ना, गलत फॉर्मूला पुट कर दिए थे। तो चलिए इसमें यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 1 के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको नीचे कर लेते हैं, तो कॉट ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और 1 के जगह पे हम इतना को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो कर दिए, और पूरा का बट्टा में ये नीचे में जो है उसको आराम से भी इसी तरीके से रहने देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना तक तो हो गया है। तो अब देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब करेंगे क्या, कि एक क्या जानते हैं दोस्तों, कि ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अभी इसी तरीके से लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद अंदर में क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी, तो ए क्या है, कॉसेक ए हो जाएगा, और बी क्या है, कॉट ए है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो गया है। अब एक बार माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो दोस्तों अब कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, कि यहाँ पे अब कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कॉमन किसको लेंगे, ठीक है ना, कॉमन किसको लेंगे, तो दोस्तों इसमें हम कॉमन जो है कि इसको ले लेंगे। ठीक है, किसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है यहाँ भी, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो दोनों दोस्तों सेम ही है। ठीक है ना, ये बस थोड़ा सा इधर उधर है, तो हम क्या करेंगे, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ब्रैकेट दे देते हैं, और फिर यहाँ पे इसको अंदर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, ये यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, और माइनस इसको तो हम कॉमन ले लिए हैं, ये दोनों में से इसको कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे दोस्तों, माइनस। ठीक है, और माइनस ये तो कॉमन आ गया है। अब बचा है क्या, ये बचा है, तो क्या बचा है, कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा है। ठीक है, ये बचा है। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं,
चलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको पूरा का बंद कर देते हैं और डिवाइड बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस 1। अब यहाँ पे इतना तक तो हो गया है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है ना माइनस से ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए ये माइनस से इसको दोनों में गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये -1 है पहले से, और माइनस, तो यहाँ पे माइनस इसमें जाएगा, गुना होगा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ तक हमने सॉल्व कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सॉल्व कर दिए हैं। तो अब दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं क्या कि कुछ कटने वाला है। तो क्या कुछ कटने वाला है, तो चलिए उसको काटते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कट जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों सेम लग रहा है देखने में, ठीक है। तो कैसे सेम लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो इसलिए इसको कॉट ए को हम आगे कर लेंगे, ठीक है। कॉट ए को आगे कर लेंगे इसमें, तो ये सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में अब कॉट ए को प्लस वाला को आगे कर लेते हैं, ठीक है। कॉट ए हो जाएगा, और ये माइनस में कॉसेक ए है, तो माइनस कॉसेक ए को अभी इसी साइड रहने देंगे। कॉसेक ए और 1 प्लस में है, तो ये +1 इधर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, कॉट ए है माइनस कॉसेक ए है, ठीक है, और +1। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये काट सकते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे, जो बचा है चलिए उसको लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना आ चुका है। तो अब फाइनली दोस्तों मेरा क्वेश्चन जो है कि बन चुका है, ठीक है, RHS आ चुका है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है क्या था कि हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना लाना था। तो यहाँ पे ये LHS था और RHS इतना लाना था, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये दोस्तों RHS आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों मेरा ये भी क्वेश्चन जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक जो है कि दोस्तों हमने 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर में क्या है कि रूट में है दोस्तों, ठीक है। रूट में क्या है कि 1 प्लस साइन ए है, और फिर बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। साइन ए बराबर है क्या, तो सेक ए प्लस 10a है, ठीक है। तो दोस्तों इतना है, ठीक है ना, दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये तो LHS है, ठीक है, LHS को लेना है और RHS को प्रूव करना है, ठीक है, इतना लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS को ले लेंगे। तो LHS क्या है, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, इतना क्या है LHS है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कि हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो परिमेयकरण यहाँ पे करना होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का रूल क्या होता है, गुना होता है, और ऊपर नीचे क्या होता है, तो यही नीचे वाला रहता है 1। लेकिन क्या होता है ना परिमेयकरण में कि साइन जो है चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज होता है। जैसे माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये होता है दोस्तों परिमेयकरण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो ये परिमेयकरण कर दिए हैं अब यहाँ पे। तो अब चलिए इसको जो है हम क्या करेंगे
तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है। रूट के अंदर में ही इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये नीचे में क्या है, तो 1 है, ठीक है ना। ए माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये कर सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका जब करेंगे तो इसके जगह पे हम ये कर दिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, कि ये जो है इसको रूट से निकाल देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो ये तो रूट हट जाएगा, तो अब नीचे में रूट नहीं हटेगा, ठीक है ना, नीचे में रूट रहने देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर हटा तो रूट भी हट जाएगा। तो अब नीचे में क्या बचा, तो रूट में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जो है कि 1 को जो है 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा है नहीं, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, लेकिन यहाँ से इसका फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने देंगे और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। और यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तक तो हो गया है। अब दोस्तों ये स्क्वायर में है तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए रूट हटा देते हैं, तो क्या बचा, साइन ए और बट्टा में क्या बचा, कॉस ए, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हट गया। तो अब यहाँ तक जो है कि क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1 और कॉस 1 बट्टे कॉस हो जाएगा और साइन बट्टे कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग मतलब बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस ए और फिर बीच में क्या है, प्लस है और क्या है, साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हो चुका है। तो अब दोस्तों हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है ना, कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए होता है, ठीक है। और टेन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बट्टे साइन ए बट्टे, ठीक है ना, यहाँ एंगल ए है, साइन ए बट्टे कॉस ए, ठीक है। ये दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 1 बट्टे कॉस ए के जगह पे सेक ए दे देंगे और साइन ए बट्टे कॉस ए के जगह पे टेन ए को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसके जगह पे सेक ए हो जाएगा और प्लस अब इसके जगह पे टेन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है कि इतना लाना था ना, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस टेन ए ही तो लाना था ना। तो ये दोस्तों फाइनली RHS आ चुका है, ठीक है मेरा। तो ये RHS आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए कौन क्वेश्चन है, 6 नंबर तक कर दिए हैं। तो अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं फटाफट से और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन में, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है और फिर डिवाइड में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना को मतलब ये LHS है और RHS कितना लाना है, टेन थीटा लाना है। इतना को सॉल्व करके मतलब जो है कि हमको टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। तो LHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम LHS माने हैं। तो LHS मेरा जो है उसको लिख लेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बट्टा में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। इस तरह का जो है कि क्वेश्चन है, तो हम LHS ले लिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है ना,
कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और जो है कि उसको समझेंगे। ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाना नहीं है। ठीक है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले आराम से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसमें अभी हम क्या करेंगे कॉस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा 2, अब साइन क्यूब थीटा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 साइन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसमें भी क्या करेंगे हम कॉस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा को इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो 2, अब कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचे 1 बचेगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आराम से। तो यहाँ पे ऊपर वाला को अभी इसी तरीके से रहने देंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 पहले से है। ठीक है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, और इधर क्या है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 दे दिए हैं। तो अब यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए, तो इसको अभी हम इसी तरीके से ऊपर में रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर डिवाइड में यानी बट्टा में क्या हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि ये जो 2 है ना 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट में जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 को 1 से 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर माइनस है और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम गुना कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 1 है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, कि इसको ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं 2 माइनस, ठीक है ना, अब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे अब जो है कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 तो है 2 और -1, 2 -1 करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा क्या 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में है यहाँ पे तो 2 - 1 होगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इतना आ गया। अब दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में और नीचे में ये दोनों सेम है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है और नीचे में भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फाइनली क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है। तो RHS, ठीक है ना, RHS आ चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है,
तो हमको क्या करना था, यही ना टेन थीटा लाना था, ठीक है ना। LHS को लेकर के RHS यानी टेन थीटा लाना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ तक सातवां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। तो अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, ब्रैकेट में है साइन A प्लस कॉसेक A, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद है, इसका स्क्वायर है प्लस, फिर ब्रैकेट में है कॉस A प्लस सेक A, इसका पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है। उसके बाद फिर इक्वल टू में क्या है, बराबर में कितना लाना है हमको, 7 प्लस 10 स्क्वायर A, और क्या लाना है, प्लस कॉट स्क्वायर A लाना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ये LHS को लेकर के इतना लाना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो चलिए अब LHS को लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि पहले LHS को ले लेंगे, ठीक है। तो LHS, ठीक है। तो चलिए LHS को पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस, फिर है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है ना, कि ये हम देख रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन में क्या है कि A प्लस B का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। A प्लस B के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसको भी तोड़ेंगे और ये भी A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में लग रहा है। तो इसको भी चलिए फॉर्मूला पे इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे साइन के A के जगह पे साइन A है और B के जगह पे कोसेक A है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन A का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो A स्क्वायर हो गया प्लस, अब कोसेक स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A, ठीक है ना। यहाँ कोसेक स्क्वायर A, और फिर प्लस क्या होता है 2 इंटू में क्या हो जाएगा साइन A, और फिर क्या हो जाएगा इंटू में कोसेक A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इसको तो तोड़ दिए हैं, अब इसको भी तोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस, अब कॉस स्क्वायर A हो जाएगा और प्लस सेक स्क्वायर A हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा 2 इंटू में AB, तो A के जगह पे क्या है कॉस A है और फिर क्या है सेक A है, ठीक है। B के जगह पे सेक A हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या किए हैं कि A प्लस B के होल स्क्वायर पे तो तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है इसको, तो इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों कि ये इसमें देख रहे हैं क्या साइन स्क्वायर A है और क्या है कॉस स्क्वायर A है, ठीक है ना। तो इसको और इसको जो है कि एक साथ कर लेंगे, ठीक है। और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसके जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर A प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2 साइन A इंटू कॉस A को लिखना है। चलिए इसको आराम से लिखते हैं, 2 साइन A इंटू कॉसेक A हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक A। अब यहाँ पे प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर A, और फिर क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो ये जो है सेक स्क्वायर A बचा है ना, तो इसको सेक स्क्वायर A हो जाएगा और फिर प्लस इसको लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2 कॉस A इंटू में क्या है सेक A है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसके जगह पे तो यहाँ पे इसके जगह पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस अब जो है 2 साइन A है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 साइन A को अभी इसी तरीके से रहने देंगे और फिर इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉसेक A का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉसेक A का फॉर्मूला आता है 1/साइन A हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए हैं और यहाँ से आप क्या कीजिए कि साइन A कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम बाद में काटेंगे। और प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर A है, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर A है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर A के जगह पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम जो है कॉसेक स्क्वायर A के जगह पे हम 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए दे सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए के जगह पे, सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या देंगे दोस्तों, तो ये भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे जो बचा है उसको चलिए आराम से लिख देते हैं, प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे सेक ए का एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है सेक ए का, तो 1 कॉस ए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस ए कट जाएगा, और यहाँ से साइन ए कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ से भीड़ भाड़ को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो बचा है उसको आराम से लिख लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस, और ये 1 प्लस 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। और एक 1 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 2 प्लस 1, तो यहाँ तक तो हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1। अब जो है जो बचा है उसको चलिए आराम से लिखते हैं, प्लस ये बचा है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 10 स्क्वायर ए, और इधर तो कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है, ये कट गया दोनों, तो यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है ना, तो प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए जितना भी है इसको 1 1 1 2 को एक साथ यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी 1 2 कितना 1 है, तो 1 2 3 3 ठो 1 है, ठीक है। तो तीनों 1 को पहले लिख लेंगे, 1 2 3 को 1 हो गया। अब 2 कितना है, तो 1 और 2 मतलब 2 को 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो 2 हो गया। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर ए, तो सबसे पहले हम 10 स्क्वायर ए को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए हो गया, और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, 1 1 1, तो यानी 3 तो यही हो गया, 3 2 5 2 7, ठीक है। तो यहाँ से 7 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या लाना था, इतना ही को लाना था ना, 7 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये एलएचएस था हमारा, और लाना कितना था 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो है कि फाइनली आ गया, ठीक है। तो ये ये आरएचएस हो जाएगा, ठीक है, ये आरएचएस ये जो है कि आगे है, तो ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, यही ना है, कोसेक ए माइनस साइन ए है, ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए है, उसके बाद इतना लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं पहले फटाफट से। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो कोसेक ए माइनस साइन ए है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, और फिर बराबर में है कितना लाना है हमको, तो 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों एलएचएस तो हमारा ये है, ठीक है, और आरएचएस ये है, ठीक है। एलएचएस को लेकर के अब चलिए आरएचएस को प्रूव करते हैं। तो एलएचएस यहाँ लिखेंगे, तो एलएचएस कितना है, तो यही है ना, तो इसको चलिए आराम से लिखते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट है सेक ए माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इसमें बोला क्या जा रहा है, वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग जो है कि सरल कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों वाम पक्ष और दाया पक्ष को जो है कि अलग अलग सरल करना है, ठीक है, अलग अलग दोनों में जो है कि इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस ले लिए हैं, तो हम क्या जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ए के जगह पे दोस्तों इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। कोसेक ए के जगह पे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 1/sin ए होता है, ठीक है। कोसेक ए बराबर 1/sin ए, उसके बाद माइनस साइन ए के जगह पे क्या हो जाएगा, तो अभी इसको इसी तरीके से रहने देंगे, तो ये साइन ए का साइन ए ही रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट पूरा का बंद है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में यहाँ पे सेक ए है, ठीक है। तो सेक ए का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि 1/cos ए होता है, सॉरी cos ए, और फिर माइनस में यहाँ पे क्या है cos ए है, तो यहाँ पे cos ए दे दीजिए और पूरा का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं, तो अब क्या करेंगे देखिए,
यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे देखिए साइन ए है और यहाँ साइन है, तो दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, और ये ऊपर चल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और फिर नीचे में भी तो साइन ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए हो गया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और फिर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे अब कॉस ए कॉस ओ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टा में फिर कॉस ए रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट इसको भी क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसकी इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे जो है कि हम कॉस स्क्वायर ए को पुट कर देंगे आराम से, तो जो है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए को पुट करेंगे, और नीचे क्या है, साइन ए है। और चलिए ब्रैकेट को दोनों को एक साथ कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम साइन स्क्वायर ए को आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से कि कुछ कट रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं कि कटने वाला है, ठीक है। यहाँ कॉस ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉस ए बचेगा, ठीक है। यहाँ से भी साइन कटेगा साइन स्क्वायर में, तो यहाँ से भी एक साइन बचेगा, ठीक है ना, साइन ए बच जाएगा। तो अब चलिए जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस स्क्वायर ए था, यहाँ से कॉस ए बचा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन ए बचा है, ठीक है। तो चलिए साइन ए आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये दोस्तों आ चुका है, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि अब इसको एलएचएस को लेके बनाए हैं तो इतना आया, ठीक है। एलएचएस को लेके बनाए हैं तो इतना आया है। अब आरएचएस को बनाते हैं तो क्या इतना आता है, तो अगर इतना आ जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है कि प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, यानी कि अब एलएचएस लिए थे तो अब आरएचएस को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखेंगे आरएचएस। तो आरएचएस क्या है, 1/10A है और फिर प्लस कॉट ए है। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 है बट्टा है, तो 10A का एक फॉर्मूला जानते हैं। 10A का क्या होता है, तो इसके जगह पे साइन ए बट्टा कॉस ए हो जाएगा, और फिर प्लस कॉट ए के जगह पे क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो कॉस ए बट्टे साइन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है, तो उस पर जो है कि हम इतना तक कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि चलिए इसको हम थोड़ा सा और अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम दोस्तों यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि दोनों को एलसीएम ले लेंगे और भिन्न का जोड़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस ए साइन ए का जब एलसीएम लीजिएगा तो यही रहेगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है कि भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो कॉस ए कट जाएगा, भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए और साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों यहाँ पे 1 जो है कि पहले से ऊपर में है, ठीक है। तो इसको देना भूल गए थे, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो गया, अब बीच में क्या है, प्लस है, प्लस हो गया। अब साइन ए है, साइन ए है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इतना तक तो हो गया है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, चलिए यही कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों 1 है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है दोस्तों, तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 दे दिए हैं। अब यहाँ पे ये क्या बचा है, कॉस ए इंटू साइन ए, तो आराम से कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे अब बचा क्या, तो कॉस ए इंटू साइन ए बचा है, ठीक है। तो इसको चलिए आराम से लिख लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोस्तों इतना आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं मिला के। तो इसको चलिए साइन ए को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा।
तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हम LHS को लेके भी बनाए थे तो क्या इतना आया था साइन ए इंटू कॉस ए, और हम RHS को भी ले करके बनाए हैं, सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये जो है कि RHS और LHS जो है दोस्तों क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइनली अब सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर ए है, ब्रैकेट में है, फिर बराबर में क्या है 1 - 10 ए और 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए इसको लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन है ये 1 + 10 स्क्वायर ए, फिर बट्टा में है 1 + cot स्क्वायर ए है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है बराबर, फिर 1 - 10 ए और बट्टा में क्या है 1 - cot ए है, फिर इसका होल स्क्वायर है बराबर क्या है 10 स्क्वायर ए। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना, कि इसको जो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों को जो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, अलग अलग सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो 10 स्क्वायर ए ही आना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, LHS है, तो चलिए पहले LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे LHS को सबसे पहले लिख लेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए और फिर बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर ए के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला हम जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो हम आराम से 1 + 10 स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर ए को पुट कर दिए हैं और फिर इसका बट्टा करेंगे और फिर 1 + cot स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए। तो आराम से यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे जो है कि इस 1 + cot स्क्वायर ए के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ तक तो कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम अब क्या जानते हैं, सेक ए का एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि 1/, क्या होता है cos ए होता है, और कोसेक ए का क्या होता है दोस्तों, तो कोसेक ए का भी एक फॉर्मूला होता है 1/, sin ए होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/, cos ए है तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पे ये स्क्वायर में है और फिर बट्टा का करेंगे पूरा। अब कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1/, sin ए तो होगा लेकिन स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, sin स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना तक हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब चलिए इसको जो है कि हम उलट देते हैं। ठीक है, इसको जो है उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चलिए इसको पलट दीजिएगा तो sin स्क्वायर ए बट्टा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम तो इसको चलिए गुना कर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ पे 1 × sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर ही रहेगा, और cos स्क्वायर ए × 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला एक जानते हैं क्या कि 10 ए बराबर क्या होता है, तो sin ए बट्टा cos ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है, तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये 10 ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमको इतना ही तो लाना था। ठीक है ना, हमको इतना ही तो लाना था, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए आ गया है। ठीक है, तो अब चलिए ये RHS इसमें आ गया है, यानी ये प्रूव्ड हो गया है, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक है, अब इसको चलिए लेकर के हमको इतना लाना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि फिर से LHS लेंगे। तो LHS क्या है, यहाँ पे 1 - 10 ए है और बट्टे 1 - cot ए है। तो चलिए इसको आराम से पहले लिखते हैं। तो 1 - 10 ए और बट्टा 1 - cot ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अब इसके बराबर में हमको कितना लाना है दोस्तों, तो इसके बराबर में हमको
10 स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS आ गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, तो LHS तो ये आ गया है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अभी ऊपर वाला को दोस्तों अभी इसी तरीके से रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। 1 माइनस 10A और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब हम cot A का एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। cot A का एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है 1/10A होता है। cot A बराबर क्या होता है 1/10A होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसको हम cot A के जगह पे आराम से 1/10A को पुट कर देंगे। क्यों करेंगे, तो ऊपर में भी 10 है, ठीक है ना, तो इसमें नीचे में भी हमको 10 लाना है। तो यहाँ पे 10A आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो है कि पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको जो है कि हम इसके साथ 10A को 1 के साथ गुना कर दे, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 10A है पहले से, और यहाँ पे ये 10A 1 गुना हो जाएगा तो क्या होगा 10A माइनस 1 हो जाएगा, और फिर नीचे में भी एक 10A रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि पलट देंगे, ठीक है। मतलब कि चलिए इसको हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 10A है, और ये इसके साथ है दोस्तों, ठीक है ना, इसके साथ नहीं है। तो इसके नीचे क्या है तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं तो आराम से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10A है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और फिर इसको जब पलटिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा गुना में, तो क्या होगा 10A बट्टा में 10A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10A माइनस 1 में हो जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आराम से इसको, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस 10A है, ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 10A है और यहाँ पे 10A माइनस 1 है, तो इसको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा 1 को आगे लाना होगा, ठीक है। तो कैसे लाएंगे देखिए। तो यहाँ पे इसको अभी 1 माइनस 10A को इसी तरीके से रहने देंगे, और बट्टा में 1 और इंटू, ठीक है। अब ऊपर वाला को तो अभी इसी तरीके से रहने देना है 10A। अब जो है यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे 10 माइनस को जो है ना कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको आगे लिख देंगे, और 10A को माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 10 के आगे, तो माइनस 10A हो जाएगा। तो इतना तक तो हो गया है। अब जिसको ब्रैकेट में रखेंगे इसका होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कि ये सेम हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कट सकता है, तो काट दीजिए। तो अब यहाँ पे जो बचा है उसको चलिए आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 तो गुना में होगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे माइनस बचा है और 10A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 10A, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि माइनस 10A का होल स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस, जैसे माइनस 10A गुने माइनस 10A है, ठीक है, और माइनस 10A का होल स्क्वायर 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस जो है कि रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिंपल 10 स्क्वायर A आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये भी दोस्तों RHS प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, यानी कि दोनों में सेम आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इसमें भी जो है कि हमको इसको लेकर के बनाए थे, तो यहाँ पे RHS जो है कि 10 स्क्वायर A आया था इतना, और इसको भी ले करके हम सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे RHS 10 स्क्वायर A आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो है कि इस प्रश्नावली में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज में जितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है इसको रिवाइज कीजिएगा और जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।